नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग की बात होते ही नारायण मूर्ति और उनकी कंपनी इन्फोसिस का जिक्र अपने आप आता है। नारायण मूर्ति भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रणेता ही नहीं, वरन विदेशों में भारतीय कंपनियों का झंडा ऊंचा करने की प्रेरणा स्रोत भी है। नारायण मूर्ति ने दुनिया को दिखा दिया है, यदि आप में आत्मविश्वास है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। उन्होंने अपनी प्रतिमा और मेहनत की बदौलत अपनी कंपनी इन्फोसिस को उन गिनी चुनी कंपनियों के समकक्ष खड़ा कर दिया है जिनके बारे में सोचने के लिए भी लोग जिंदगी गुजार देते हैं। नारायण मूर्ति के सफलता की नई परिभाषाएं गढ़ते हुए भारतीय कंपनियों को बताया कि पूरी दुनिया के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 के कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। नारायण मूर्ति शुरू से ही प्रभावशाली थे। जहां दूसरे छात्रों को प्रश्न हल करने में घंटों तक लगते थे, वहीं नारायण मूर्ति चुटकियों में उसको सुलझा लेते थे। नारायण मूर्ति को हमेशा से ही IIT में पढ़ने का शौक था। IIT में पढ़ना नारायण मूर्ति का सपना था, इसलिए उन्होंने इसकी प्रवेश परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। किंतु घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण वे IIT में प्रवेश नहीं ले पाए थे। IIT में पढ़े विद्यार्थियों को उत्कृष्ट माना जाता है। इस बात पर उन्होंने एक बार कहा था कि आपने किसी संस्थान से शिक्षा प्राप्त की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कठिन परिश्रम से उसे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की स्थापना करने के बाद उसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाकर नारायण मूर्ति ने सचमुच ऐसा कर दिखाया। NR नारायण मूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के शिप सिस्टम प्रोग्राम के तौर पर की थी। वहां उन्होंने भारत के प्रथम टाइम चैंपियन कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य किया था और इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए बेसिक लागू किया था। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स की स्थापना की, जो सफल नहीं हो सकी। फिर उन्होंने 1.5 साल तक पाटली कंप्यूटर सिस्टम पुणे में नौकरी कर ली। यहाँ पर उनकी मुलाकात नंदन नीलकर्णी और अन्य लोगों से हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की। इन्फोसिस की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लिए थे। सन 1981 से लेकर सन 2000 तक मूर्ति इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रहे और अपने नेतृत्व में उन्होंने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को दुनिया के बड़ी कंपनियों के समकक्ष खड़ा कर दिया। नारायण मूर्ति के बाद इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकर्णी ने CEO का पदभार संभाला। सन 2002 से लेकर सन 2006 तक वो बोर्ड के अध्यक्ष रहे और उसके बाद वे कंपनी के मुख्य मेंटर बन गए। अपने काम की शुरुआत उन्होंने पाटली कंप्यूटर सिस्टम पुणे से की थी। पाटली कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हुए नारायण मूर्ति ने कई उपलब्धियां हासिल की। पुणे में ही उनकी मुलाकात सुधा से हुई थी, जो उस समय टाटा में काम करती थी तथा आज इनकी वो धर्मपत्नी है। नारायण मूर्ति अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसी सोच वाले मूर्ति जी के पास पैसों की तंगी थी। बाद में वह अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लेकर हिस्से के शेयर के पैसे लगाकर अपने 6 और साथियों के साथ 1981 में नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की। मुंबई के एक अपार्टमेंट से शुरू हुई कंपनी की प्रगति की कहानी आज दुनिया जानती है। सभी साथियों की कड़ी मेहनत रंग लाई। 1991 में इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई। गुणवत्ता का प्रतीक SEICMM हासिल किया। 1999 में वो स्वर्णिम अवसर आया और इन्फोसिस ने इतिहास रचा जब कंपनी के शेयर अमेरिकी शेयर बाजार नास्डैक में रजिस्टर हुआ। इन्फोसिस ऐसा कर दिखाने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। नारायण मूर्ति ने 1981 से लेकर 2002 तक अपनी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रहे। 2002 में उन्होंने कमान अपने साथी नंदन नीलकर्णी को थमा दी, लेकिन फिर भी इन्फोसिस कंपनी के साथ वे मार्गदर्शक के तौर पर जुड़े रहे। नारायण मूर्ति की उपलब्धियों को देखते हुए बिजनेस वीक ने 1998, 99 एवं 2000 में लगातार उन्हें द स्टार ऑफ एशिया की सूची में शामिल किया। वर्ष 1996 से 97 में उन्हें JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप का अवार्ड प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। सन 2004 में टाइम पत्रिका ने उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी के आकार देने की मदद करने वाले ग्लोबल टेक इन्फ्लुएंसर्स की 10 अग्रणी लोगों की सूची में शामिल किया। उन्हें 2005 में विश्व का 7वां बेहतरीन प्रबंधक चुना गया। इस सूची में शामिल अन्य नाम थे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स तथा वॉरेन बफेट। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। सन 2008 में ही फ्रांस सरकार ने उन्हें ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया।
नारायण मूर्ति अनेक लोगों के आदर्श है। चेन्नई के एक कारोबारी पट्टाभिरणम कहते हैं कि उन्होंने जो भी कुछ कमाया है वह मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस के शेयरों की बदौलत कमाया है। उन्होंने अपनी सारी कमाई इन्फोसिस को दान कर दी है। पट्टाभिरणम और उनकी पत्नी नारायण मूर्ति को भगवान की तरह पूजते हैं और उन्होंने अपने घर में मूर्ति का फोटो भी लगा रखा है। हालांकि नारायण मूर्ति अब अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन वे इन्फोसिस के मानद चेयरमैन बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि नारायण मूर्ति ने किस तरह एक छोटे से अमाउंट से एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर दी। ऐसे ही सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी देखने के लिए देखते रहिए हमारी चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार, धन्यवाद।